तो हम लोग सीधे सी बात में कहेंगे अ सर्कल इज अ शेप consisting of all points in a plane that are at a given distance from a given point. उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? द सेंटर. Equivalently, it is the curve traced out by a point that moves in a plane so that its distance from a given point is constant. मतलब क्या है कि एक कोई ऐसा पॉइंट है जो कि मूव कर रहा है, कहाँ पर? एक पॉइंट के चारों तरफ, और जिसकी डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है. ठीक है, सपोज दैट ये एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है. ये इस पॉइंट के चारों तरफ क्या कर रहा है? ऐसे मूव कर रहा है ना. और इस पॉइंट की यहाँ से जो डिस्टेंस है वो हर जगह पर सेम ही रहेगी. अगर यहाँ पर आर है, यहाँ पर भी आर रहेगी और यहाँ पर भी आर रहेगी. तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर. इसको हमने डिनोट कर दिया है. अगला पॉइंट है रेडियस. तो रेडियस की डेफिनेशन क्या आएगी? द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑन द सर्कल टू इट्स सेंटर. ठीक है, सेंटर से पॉइंट, सर्कल पर कोई भी पॉइंट को ज्वाइन कराने वाली जो लाइन होगी वो क्या कही जाएगी? ये डायग्राम है आपके पास, यहाँ पर ओ सेंटर है और हमने इसको x कह दिया और इसको y कह दिया और इसको z कह दिया. तो बेटा ये जो OX होगा, ये OX आपकी क्या हो गई है? रेडियस है. इसी तरह OY भी रेडियस है, OZ भी रेडियस है. और रेडियस जो होती है बेटा वो हर पॉइंट पर कैसी होती है? सेम होती है. ये तो आपने पॉइंट आपके हो गए. पहला पॉइंट हो गया सर्कल, दूसरा पॉइंट हो गया रेडियस. अब तीसरा पॉइंट हम पहुंचते हैं. तीसरा पॉइंट हो गया आपका सर्कमफेरेंस. अब ये सर्कमफेरेंस क्या है? हालांकि है तो ये बेसिक चीजें, लेकिन जानना बहुत जरूरी है. तो सर्कमफेरेंस की डेफिनेशन क्या आएगी बेटा? सर्कमफेरेंस की डेफिनेशन ये होगी कि द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस. सर्कल का पेरीमीटर क्या कहलाता है? सर्कमफेरेंस कहलाता है. बात समझ में आ गई? किसी भी सर्कल का पेरीमीटर क्या कहलाएगा? सर्कमफेरेंस कहलाएगा. सपोज दैट ये आपके पास डायग्राम है. हम इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं और यहाँ से ऐसे चलते 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 यहाँ पहुँच गए. तो जितना हम ये जहाँ तक पहुँचे, इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, इस पॉइंट पे पहुँच गए, तो ये क्या हो गया? इसका पेरीमीटर ही तो हो गया. और इस पेरीमीटर को हम सर्कमफेरेंस कहेंगे. मतलब सर्कल की जो ये बाउंड्री लाइन है, दिस इज नोन एज सर्कल. इसके बाद एक और पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे जिसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल. क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल. सेमी सर्कल क्या हो गया? कोई भी एक सर्कल हो गया, ठीक है, उसका जो ये डायमीटर होता है ना, डायमीटर इसको दो सर्कल में डिवाइड करता है. ठीक है, एक तो ये जो हमने दूसरा ये जो डार्क पोर्शन दिया है, बोल्ड लाइन कर देंगे, ये इतना सर्कल आपका सेमी सर्कल कहलाएगा. इसी तरह नीचे का जो सर्कल होगा ये भी सेमी सर्कल कहलाएगा. तो इसमें हम डेफिनेशन ऐसे भी कह सकते हैं कि डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स इट इनटू इक्वल हाफ सर्कल्स, टू इक्वल हाफ सर्कल, एंड दिस इज नोन एज सेमी सर्कल. बात समझ में आ गई ना? अ डायमीटर डिवाइड द सर्कल इनटू टू इक्वल एरिया, ऐसा कह सकते हैं. द डायमीटर ऑफ सर्कल डिवाइड्स इट इनटू two equal area. Each of these two arc is called semicircle. Minor arc और 6 पॉइंट आ गया मेजर आर्क. अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? कोई भी एक सर्कल है तो माइनर आर्क जो बेटा होगा ये, तो इधर का ये जो छोटा वाला पोर्शन हो गया है ना, आप ऐसे कह सकते हो. माइनर आर्क और मेजर आर्क के लिए आप सीधे सीधे कह सकते हो अ माइनर आर्क इज लेस देन अ सेमी सर्कल. माइनर आर्क इज लेस देन अ सेमी सर्कल, आप ऐसा कह सकते हो. और मेजर आर्क इज ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल. सीधी सी बात है. यहाँ तक, यहाँ से पॉइंट ये जो था ये माइनर आर्क था, तो ये नीचे वाला जो पोर्शन आपका बनेगा बेटा ये कैसा बन जाएगा? ये मेजर आर्क बन जाएगा. बस 7 नंबर पे आ गया कॉर्ड. 8 नंबर पे आएगा टेंजेंट. 9 नंबर पे आएगा सेकंड. ठीक, तो पहले तुम बात करते हैं आपको कॉर्ड की. तो बेटा कॉर्ड की डेफिनेशन क्या बनेगी? आकर के कॉर्ड की डेफिनेशन के लिए आप
सुनिए ध्यान से बेटा, है ना। अ लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अ लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अभी देखिए, जैसे ये हमने बनाया था, मान लीजिए ये AB इसको कह दिया और CD इसको कह दिया, तो ये जो सीधी लाइन बन रही है आपकी, ये जो लाइन ये बन रही है, ये हो गई है, हमने ये देखो ऐसे भी ड्रॉ कर ली, ठीक है ना, जो इसके बाहर नहीं निकल रही है। तो ये जो दोनों लाइंस बन रही है, दोनों लाइन क्या कहेंगी, कही जाएंगी कॉर्ड कही जाएंगी। अ कॉर्ड कैन ऑल्सो अ डायमीटर, बट जो एक डायमीटर है बेटा, डायमीटर जो है आपका, उसके लिए एक लाइन आप लिख सकते हो, अ डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सर्कल की लार्जेस्ट कॉर्ड क्या होती है, डायमीटर होती है। एंड सीक्यू में एक क्वेश्चन ये आ सकता है, व्हाट इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। देखो एक क्वेश्चन का दिया आपको, एक नंबर का हम जरूर दे देंगे ये, अ लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल डायमीटर, बस लो एक नंबर, जाओ एक नंबर दे दिया तुमको। चलो ये बात समझ में आ गई, जितने लोगों ने आज पढ़ लिया उनको एक नंबर मिल गया, कॉर्ड हो गया। अब अगला पॉइंट कौन सा आया आपका, टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब क्या हो गया, टेंजेंट की पहले तो डेफिनेशन सुनिए ध्यान से मेरी बात को। अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, एट ओनली वन पॉइंट इट इंप्लाइज दैट व्हिच टचेस द सर्कल इज कॉल्ड अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करे या एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। जैसे ये देखो हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी यहाँ से, ये देखो सर्कल को यहाँ से टच करती हुई सिर्फ जा रही है ना, टच करती हुई जा रही है ना इस पॉइंट पे, तो ये वाली जो लाइन हो जाएगी आपकी, ये कौन सी कही जाएगी लाइन, ये टेंजेंट। अगला टॉपिक है इसके बाद सेकंड। सेकंड का मतलब हो गया, सेकंड की डेफिनेशन पहले तो सुन लो ध्यान से। सेकंड की डेफिनेशन बनती जाती है बेटा, अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट अ सर्कल, अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कोई लाइन किसी सर्कल को क्या करती है, क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, इज कॉल्ड अ सेकंड ऑफ द सर्कल। वो सर्कल की क्या कही जाएगी, सेकंड कही जाएगी। तो जैसे देखो डायग्राम में, जैसे हमने एक लाइन को ये ड्रॉ की, ऐसे एक लाइन बना, अब ये देखो ये यहाँ पर भी कट कर रही है और यहाँ पर भी कट कर रही है, कट करके बाहर की ओर निकल रही है। हम लाइन सेगमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप कह दोगे अ लाइन सेगमेंट, है ना, इंटरसेक्ट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो बेटा कॉर्ड बन जाएगी। बात समझ आ गई। हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अ लाइन, जो लाइन का मतलब हो गया वो आगे भी बढ़ाई जा सकती है। लाइन सेगमेंट मतलब वो फिक्स्ड होता है, वो आगे पीछे नहीं हो सकता। लाइन मतलब वो बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये लाइन जो बन रही है, ये लाइन को हम क्या बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे। इस लाइन को क्या बोला जाएगा, सेकंड। अ सेक्टर इज दैट पार्ट ऑफ सर्कल, अ सेक्टर इज दैट पार्ट ऑफ सर्कल which lies between an arc and the two radii joining the extremities to the center। अभी क्या समझ लीजिए, देखो ये हमने सर्कल बना लिया, ठीक है, ये सर्कल टाइप का बन गया, ठीक। अब इसका ये देखो, ये जो इतना पोर्शन है, ये जो देखो इतना है, ये जो पोर्शन, ये आर्क है बेटा, ये आर्क है ना, ये देखो इतना आर्क है ना, जिसको हमने डार्क किया है, तो ये इसकी एक रेडियस है और ये इसकी दूसरी रेडियस है। तो ये दो रेडियस और एक आर्क के बीच ये जो लाइन डैश 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 शेडेड पोर्शन बना दिया मैंने, है ना, यही शेडेड पोर्शन आपका क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा। अब ये जो नीचे वाला सेक्टर है, इसको माइनर कहेंगे। सीधी सी बात है, जो छोटा होगा वो माइनर और जो बड़ा होगा वो मेजर। यहाँ पर हमने भी माइनर आर्क और मेजर आर्क आपको समझाया। तो बेटा समझो, ये जो आर्क होता है, कि एक आर्क और दो रेडियस को लेकर के जो बनता है उसको बोलते हैं सेक्टर। और कार्ड, एक कॉर्ड और आर्क को लेकर के जो पार्ट बनता है उसको बोलते हैं सेगमेंट, उसको बोलते हैं सेगमेंट।
छोटा होगा तो माइनर सेगमेंट, बड़ा होगा तो मेजर सेगमेंट। ये तो हो गया आपका सेगमेंट, ये हो गया आपका सेक्टर। ये आपकी है कॉर्ड लाइन, इसको बोलेंगे कॉर्ड, ये भी कॉर्ड है। ये आपकी हो गई टेंजेंट, ये टच करके लाइन जा रही है इसलिए ये लाइन क्या है, टेंजेंट। ये लाइन इसको क्रॉस करके बाहर तक जा रही है इसलिए ये क्या है, सेकंड, इस लाइन को बोलेंगे सेकंड। सेंटर से सर्कमफेरेंस को ज्वाइन करने वाली लाइन को हमने बोल दिया रेडियस। सेंटर से कोई लाइन जाती है जो कि और दो पॉइंट को टच करती है सर्कमफेरेंस के लाइन से, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट को ज्वाइन करता है और सेंटर से होकर के जाता है, उस लाइन को हम बोलते हैं, उस लाइन सेगमेंट को हम बोलते हैं डायमीटर। सर्कल के पेरीमीटर को बोला जाता है सर्कमफेरेंस। ये सारे पॉइंट हमने एक बार फिर से आपको बोल। अब जो थ्योरम आपकी है वो थ्योरम कहती है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। जो परपेंडिकुलर है कहां से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर से, कहां के लिए, कॉर्ड के लिए। कॉर्ड के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा सेंटर से, वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ये थ्योरम है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। चलो आप देखते हैं। ये हो गया सर्कल, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसकी एबी हमने कॉर्ड पे है, द परपेंडिकुलर। अब यहां से ये हमने इसमें जो ड्रॉ किया है ये एम, ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ओएम परपेंडिकुलर है एबी पर। तो अभी हमको यहाँ पर गिवन क्या था, हमने लिख दिया यहाँ पर गिवन था हमको AB is the chord of the circle CO, R। O, R का मतलब है एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर O और रेडियस R, ऐसे लिखा जाता है इसको बेटा, ठीक है। दूसरी चीज क्या गिवन है, OM इस परपेंडिकुलर टू ये। इसके बाद प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये जो बेटा परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करना है, मतलब AM इज इक्वल टू BM। इतनी चीज प्रूफ कर दी है। बहुत छोटा सा है, इनको सभी को कुछ है नहीं इसमें बेटा, बहुत छोटा सा है, इनको ध्यान से देखो अभी आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन देखो, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या किया है, कंस्ट्रक्शन क्या किया है, OA और OB को ज्वाइन करा दिया, ज्वाइन OA एंड OB, ठीक। सॉल्यूशन देखो बेटा, इन ट्राइंगल AMO एंड ट्राइंगल BMO, AMO BMO, AMO और BMO दोनों में ले लेंगे। अभी इसमें क्या हो गया बेटा, ध्यान से लिखिएगा बस, कुछ ज्यादा विशेष है नहीं। यहाँ पर क्या हो गया, OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB। रीजन क्या है, रेडियस है, सर्कल की रेडियस है, पहला हो गया। दूसरी चीज देखो क्या मिल रही है हमको यहाँ पर, एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। ये दोनों कितने डिग्री के हो गए, ये 90 डिग्री के हो गए, ठीक बात। अब तीसरी चीज क्या मिलेगी, ये OM साइड, OM इसमें भी है और इसमें भी है, ये कौन सी होगी, ये कॉमन होगी। तो आपका जो ट्राइंगल AMO और कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BMO। AMO ट्राइंगल जो था वो BMO ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का जो रूल लग रहा है वो रूल कौन सा लग रहा है, राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड, आरएचएस। जब ये दोनों ट्राइंगल हो गया बेटा कॉन्ग्रुएंट, तो कॉन्ग्रुएंट के लिए हम यहाँ पर एक चीज और लिख सकते हैं, AM इज इक्वल टू BM बाई CPCT। CPCT का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल,
दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग मतलब उनके बचे हुए जितने भी पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं बेटा। तो इन दोनों ट्रायंगल में दिया था, फिर से समझाते हैं। OA जो था वो उसी के इक्वल, ये एंगल राइट एंगल, ये साइड कॉमन, तो AM इक्वल टू BM बाई CD।